अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 देखने लगे हैं। पिछले वीडियोस में हमने इसके पहले 6 पार्ट देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं इसके 7वें पार्ट पे। अब हमें क्वेश्चन को देखते ही समझ आ रहा है कि ये 64 और 9 इनका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है ताकि इनकी कोई पावर आ सके। वो कैसे लेंगे? 64 एलसीएम ले लेते हैं। हम इसको कट करते हैं 4 के टेबल से। 4 के टेबल में ये आता है 4 वन ज़ा और 2 6 16 ज़ा। फिर 4 के टेबल में 16 आता है 4 ज़ा और फिर 4 के टेबल में 4 आता है 1 ज़ा। तो ये जो फैक्टर आए हैं 64 के, जब हमने 4 से इसको एलसीएम लिया इसका, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल आ जाएगा 4 की पावर 3। तो ये हमारे पास इसकी पावर बन गई। और 9 क्या हो जाएगा? 9 तो सिंपल है 3, और ये 3 के टेबल में 3 ज़ा होता है और 3 1 ज़ा। तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इक्वल 3 का स्क्वायर। अब हम इनकी जगह जो नंबर लिखा है उनकी जगह इसकी पावर लिख देते हैं। 4 की क्यूब -2/3। अभी हम इसको डिवाइड में लिखे रहने देते हैं। बाद में इसको अगर हमने मल्टीप्लाई के करना हुआ तो 1/9 हो जाएगा और उसकी पावर सेम रहेगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 9 की जगह हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये पावर है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम मल्टीप्लाई में देखें तो ये 3 लिखा हुआ है और एक डिवाइड में है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई हो रही हैं पावरें, तो जो इनकी 2 है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिवाइड, तो ये कट हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अगर हम इसको अब डिवाइड में, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिवाइड ही है मतलब वो डिवाइड में लिखा हुआ है, हम इसको यूँ लिख देते हैं। अगर हम अब इसकी पावर्स हमने चाह रहे हैं कि अब क्योंकि 4 की पावर -2, अगर सिर्फ 4 की पावर 2 होती तो हम लिख देते हैं 16 है। लेकिन अब ये -2, अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसकी क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। एक को ऊपर ले जाते हैं और एक को ऊपर नीचे ले जाते हैं। कैसे? अब ये 4 की पावर -2 है, ये डिनोमिनेटर में आएगी तो 4 की पावर 2 बन जाएगी। और अगर ये 3 जो ऊपर नीचे है ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। अब हम इसकी पावर खोल सकते हैं। 3 की क्यूब क्या आती है? 27 और 4 के स्क्वायर क्या होता है? 16। अब ये इसके ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, क्योंकि किसी एक टेबल में दोनों डिजिट्स नहीं आते, तो इसलिए ये यहाँ तक ही सिंप्लीफाई हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके 8वें पार्ट में। वो भी इसी तरह का ही है, एज इट इज़ तो नहीं है, लेकिन इसमें मेथड वही है सारों में। 3 की पावर n, फिर 9 है, 9 की पावर है n+1 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3n, ये तो इसकी पावर एक ही है ना, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पावरों में, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। और दूसरा क्या है? 9। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर और n+1 अपनी जगह पे रहा है। इसी तरह 3 की पावर n, अब हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर 3 की पावर n है और नीचे भी 3 की पावर n है, साथ -1 है, तो हम इस -1 को अलग कर सकते हैं। हमने पिछले सारी वीडियोस में देखा हुआ है। तो -1 अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहा है। और 9 को दोबारा क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 और n-1 एज इट इज़ रहा है। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ऊपर और नीचे, तो ये कटिंग हो जाएगी। अगर ये बीच में प्लस माइनस का साइन होता तो फिर ये कटिंग ना होता, तब तक ना होता जब तक ये कॉमन ना आ जाता। तो अब ऊपर क्या बचेगा? 3 की पावर 2n+2, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि पावर्स पे पावर है। और ये क्या है? 3 की पावर -1, इसको एज इट इज़ रखते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा? पावर है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे क्या है? 2 नंबर लिखे हुए हैं 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, और इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 2n+2 एज इट इज़ रहा है। ये क्या है? 3 की पावर -1 प्लस 2n-2, यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम इसको ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2n+2, देख
अब ये यहाँ से इनकी पावर्स हमने ऐड कर दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, और ये -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3। अगर हम अब देखें इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये अब 3 की पावर 2n और नीचे भी 3 की पावर 2n है। अगर हम इसको अलग कर दें, जिस तरह हमने पहले भी ये क्वेश्चन में किया है, इसको भी कर दें तो ये इसकी भी कटिंग हो जाएगी। 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसी तरह 3 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 एज इट इज़। और ये 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2n कैंसिल हो जाएंगी। अब ये 3 का स्क्वायर या तो हम इसका खोल सकते हैं, लेकिन इसका ये मसला हो जाएगा कि हम इसको नहीं कर सकेंगे, लेकिन बल्कि ये भी हो सकता है। हम इसको क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर एज इट इज़ रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 की पावर क्या हो जाएगी 5, और 3 की पावर क्या 5 क्या होती है 243। हम इसका कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें 3 की पावर 3 का पता है क्या होती है 27। हम पहले 27 को 3 के साथ करेंगे, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको दोबारा हम 3 के साथ करेंगे, तो हमारे पास 243 आ जाएगा। तो ये इसका सलूशन है, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में। इसके लास्ट पार्ट में डायरेक्ट हम सलूशन करते हैं। 5n + 3 है, -6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 5n + 1। हमें नज़र आ रहा है 5n यहाँ पे भी है, 5n यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। और नीचे तो पहले से डिनोमिनेटर में पहले से 5n दोनों में है, तो सिर्फ हमने ऊपर 5n बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही तरीका है। 5n + 3 है, इसको मल्टीप्लाई में करके 5 की 3 पावर अलग कर देंगे। इस तरह -6 अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई भी अपनी जगह पे है। 5 की पावर n एज इट इज़ रहा है, और 5 की पावर हमने मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर दिए। इन ज़्यादा क्वेश्चन में यही तरीका ज़्यादा लगता है ताकि कटिंग हो सके। और नीचे दोनों में 5n था, हमने वो भी कॉमन ले लिए, तो पीछे क्या बचेगा 9, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। 9 अपनी जगह पे रहा है, फिर माइनस है और 4 है, और अगला भी कॉमन आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से भी 5n कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचेगा 5 की पावर क्यूब और -6 × 5, -6 × 5, क्योंकि ये जो 5n था ये कॉमन आ गया। नीचे से भी क्या हो जाएगा 5 की पावर n, ये क्या होता है 9 - 4 5। अब ये कटिंग हो जाएगी इसकी, ये कैंसिल हो जाएंगे। और 5 की पावर क्यूब क्या आती है 125। किसी को नहीं पता कैलकुलेटर से भी आ जाती है, नहीं तो 25 को हम 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, और डिवाइड में क्या है 5। अब 125 - 30 क्या हो जाएगा 95, और 5 डोमिनेटर में सेम रहा है। अब हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर भी आ जाएगा। 5 के टेबल में आता है ये 19 था, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 19। तो ये इसकी भी सलूशन आ गई, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इन सारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मेन दो ही हैं कि जो पावर पे पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, जिस तरह ये है। ये हर क्वेश्चन में यही तरीका है, पावर पे ये तो बल्कि दूसरा है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब हम इसको इधर से इधर भी ले सकते हैं और इधर से इधर भी ले सकते हैं। कैसे, हमने क्वेश्चन के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो सके। और दूसरा क्या है, वो तो सिंपल है, पावर में पावर आ जाए तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 × 2 = 6। भाई इनमें ये दो जो स्टेप्स हैं, ये दो जो फार्मूले हैं या दो कंडीशंस हैं, इनको जो समझ लेगा तो वो उनके लिए ये सवाल करना आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।